हेलो। सतसाई बहन जी, साहेब। भगत जी हैं? हाँ। बात शायद। सतसाई सतसाई सतसाई। हाँ भगत जी। और जी कैसे हो? ठीक है, परमात्मा की दया सतगुरु रामपाल जी भगवान री। फोन आ रहे हैं भगत भाई बहनों के? आवे। चलो दया परमात्मा की। और बता रहे थे राम प्रकाश जी कुछ डॉक्टर जी का फोन आया था, हम्म। क्या बोल रहे थे? नहीं, डॉक्टर हमारे पास तो नहीं आए। हाँ, आपके बच्चों के या भतीजे के पास बता रहा था। हाँ, भतीजे और करना आयो रेलवे मैंने ड्राइवर है लोको पायलट महेंद्र, अच्छा, उसके पास आए थे। क्या बोले? वो सदैव है नोएडा लगोड़ को सदैव बोल रहा था कि मैं महेंद्र के पास फोन आया था कि डॉक्टर साहब का, हम्म। कि डॉक्टर साहब के मेरा हाड़ा बहुत होशियार है के अच्छा। सूजाराम जी बड़े आदमी है, इनको फंसा दिया। अच्छा। आप सूजाराम जी के घर इन्होंने सार संगति रखे कि घर तो आपका ही था नहीं, जोधपुर में रखा नहीं, जोधपुर में ज्यादा सुविधा थी। तो उनको बोलते नो के डॉक्टर साहब जी के साड़े का जो घर है उसमें सभी लोग उपदेशी नहीं है, और हमारी सात संगतियों के नियम हैं, या तो सभी लोग उपदेशी होने चाहिए या फिर बाकी लोग उसके विरोधी नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब के ससुराल में तो भयंकर काल भगवान का जाल फसरा हुआ पड़ा है, वहां तो आए दिन झगड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात वाह आने ध्यान को नहीं गए, वाह बात इतनी मतलब समझ में आ जाना तो परमात्मा दया कर देनी हो। जी। ठीक है नहीं। और पर मैं क्या और डॉक्टर रामेश्वर जहांगीर जी जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का मार्ग त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जी उसके बाद उनको चिंता क्यों हो रही है सात संगतियों की? चाहे हम कहीं भी रखवाएं, हम कुछ भी करें। बिल्कुल बिल्कुल सार संगति तो परमात्मा रजा कर बटे वेश जी। भाई जो व्यक्ति ये मार्ग ही छोड़ चुका है उसका तो लेना देना नहीं होना चाहिए इस मार्ग से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको क्या ऐसी टेंशन हो रही है? ध्यान नहीं। एक मेरा वो है मतलब गांव का मेघवाल वहां रह रहा है, मतलब जोधपुर में ही, हम्म। रामलाल। हम्म। उसका नंबर आया, फोन फोन आया, वो कि रात में मतलब कैसी मैंने देखा कि मतलब आपके घर सात संगति हो रही है, कैसी सात संगति है कि मैं फिर बात करूंगा। हम्म। मैं लोग कर लेना, बात कर लेना, मैं परमात्मा ज्ञान आधार हूँ, आपने इस जवाब दिया वेला। हम्म। ठीक है नहीं। बिल्कुल। हाँ बात है भगत जी। कोई नहीं, वो तो ऐसा देखो ना, जब प्रथम बार होता है तो काल भगवान पूरी कोशिश करता है इस धर्म के मार्ग को रोकने की। नहीं, अब उसकी चिंता दास को तो बिल्कुल 1% ही नहीं है। हाँ। ठीक है नहीं। सब कुछ परमात्मा और मत छुड़ा हुआ है। सही बात। मगर जी बिल्कुल 1% किसी की चिंता नहीं है, और परमात्मा ज्ञान आधार सबने जवाब दिया वेला। बिल्कुल, बंदी छोड़ ने ठोक के ज्ञान दे दिया भगत जी, बाकी क्या रह गया? बिल्कुल आओ सामने, अगर किसी के पास ज्ञान है जी जी। तो आओ फिर सामने। क्यों बैठे हो अपने बिल, घरों में? क्यों छुपे बैठे हो अपने घरों में? आओ सामने। ये भक्ति ज्ञान और विश्वास की है। ज्ञान की भी बिल्कुल परीक्षा बिल्कुल होगी और विश्वास की भी परीक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ज्ञान चर्चा का इतना शौक है डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ को, हम्म। तो भगत जी राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है ईटीवी राजस्थान। बिल्कुल उस बिल्कुल चैनल को 5 घंटे के लिए बुक कर ले डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़, ये पवन दास आएगा, वरना दोगले का मुंह तो होगा। बिल्कुल और बिल्कुल 5 घंटे ज्ञान चर्चा होगी और उसके बाद में फिर विश्वास की परीक्षा होगी। बीच में जहर की बोतल रखी जाएगी टेबल पे, वहीं पूरी दुनिया के सामने। जिसका भगवान बिल्कुल पक्का बिल्कुल होगा वो उसके भगत को बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। ज्ञान से भी चर्चा होगी और विश्वास बिल्कुल की भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी होगी, बयान और हाँ, विश्वास की, परमात्मा जिसके साथ होगा मेरा खुला चैलेंज है डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ जी को, बार बार जो ज्ञान चर्चा के लिए बोलते हैं ना कि ज्ञान चर्चा पवन दास से मेरे सामने लाओ, कहाँ है कहाँ है, उसको उसका उसका एड्रेस बताओ। अरे भैया, पूरी दुनिया को पता था पवन दास दीपावली पे जयपुर में 2 दिन का समागम था, 1 महीने पहले से एड्रेस डल रहा, मैसेज डल रहा, लाइव आ रहा था। पूरी दुनिया को पता था कि पवन दास जयपुर में है। आते ना डॉक्टर रामेश्वर जांगिड़ जी, अगर उनको ज्ञान चर्चा का इतना अगर उनको शौक था तो बिल्कुल बिल्कुल आते जयपुर में। बिल्कुल। और अभी भी अगर उनका ज्ञान चर्चा का भूत नहीं उतरा है तो जी ईटीवी जी जी। राजस्थान को बुक कर लो 5 घंटे के लिए। ये पवन दास आएगा सीना ठोक के, ज्ञान और बिल्कुल विश्वास दोनों की परीक्षा होगी वहां पे। और जो पीछे बिल्कुल हटा भगत जी। वो गधे का मुंह होगा। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी सही बात है। भगवान ने ठोक के ज्ञान दे दिया, ऊपर से नीचे तक भर दिया ज्ञान और विश्वास से। यहाँ तो बिल्कुल चारों शंकराचार्यों की औकात नहीं है भगत जी, आमने सामने आके ज्ञान और विश्वास में मतलब चर्चा कर लें एक भगवान के भगत से। भगवान तो बहुत दूर की बात है, जी। चारों शंकराचार्य नहीं आ सकते भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। डॉक्टर जी की तो औकात ही क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उनको अपने घमंड अगर ज्ञान के ऊपर जो भी उनको जैसा भी उनको प्राप्त है, तो कर बिल्कुल लो टीवी चैनल बुक। ये पवन दास सीना ठोक के आएगा पूरी दुनिया के सामने और जहर की बोतल लेके आएगा। अगर ज्ञान से नहीं मानोगे तो फिर विश्वास से मनाया जाएगा। बिल्कुल भगत जी। ऐसा थोड़ी है भगत जी, भगवान धरती पे है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। ज्ञान में परमेश्वर ने गर्क कर रखा है। हालांकि हमें आवश्यकता नहीं है ज्ञान चर्चाएं करने की, लेकिन जिन बिल्कुल लोगों को ज्ञान चर्चाओं का भूत चढ़ा हुआ ना, उनका नशा उतारने के लिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है। बिल्कुल भगत जी, बोलना ही पड़ता तो है। चैलेंज है भगत जी, सभी को चैलेंज है। और ये बिल्कुल चैलेंज कोई अभिमान आधार पे नहीं, बल्कि अपने गुरु के विश्वास के आधार पे ये दास दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दास तो पूरे शंकराचार्यों को दे चुका भगत जी। पूरे देश और दुनिया में जितने संत महंत है, दास तो सबको ओपन बोल चुका है। आ जाओ जी भैया, भगत जी। ज्ञान और विश्वास दोनों की परीक्षा होगी। आ जाओ, जी भगत जी। इंटरनेशनल टीवी चैनल बुक कर लो, तुम आ जाओ। बिल्कुल जो बिल्कुल। पीछे हटा वो गधे का मुंह तो होगा। मालूम पड़ जाएगा पूरी दुनिया को कि इस दुनिया में जो है भगत कौन है और भगवान कौन है। जी भगत जी। आए फिर डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ी जी, आओ अपने मदनपंथी अपने गुरुओं को लेके आओ, कोई जी भी जी आओ जी ना। जी। जी जी बिल्कुल। सबको, पूरे शंकराचार्यों समेत जितने भी संत महंत मंडलेश्वर हैं, सबको बिल्कुल ओपन चैलेंज है इस पवन दास का भगत जी। इसको चाहे चैलेंज समझो, चाहे इसको बिल्कुल। प्रार्थना समझो। अगर किसी को संत रामपाल जी महाराज जी या उनके भक्तों के साथ ज्ञान चर्चा का भूत चढ़ा हुआ है, तो वो टीवी चैनल पे उतार दिया जाएगा। बिल्कुल भगत जी। और साथ में जहर की बोतल जरूर लेके आना, आप लोग ले आना, बिल्कुल टेस्ट करवा के। बिल्कुल और बिल्कुल वहीं जी जी। पूरी दुनिया के सामने पहले तो तुम्हारे को ज्ञान से नीचे पटका जाएगा, और फिर भी अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर अकड़ रहेगी तो फिर विश्वास आधार से नीचे पटका जाएगा। पूरी दुनिया बिल्कुल। देख लेगी कि जिस भगवान ने मीरा के जहर को अमृत बना दिया, वही भगवान जो है पवन दास के जहर को अमृत बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है परमात्मा, बिल्कुल हाजिर है सर। और इनका भूत वहीं उतर जाएगा, इनका सबका मालूम पड़ बिल्कुल। जाएगा ये कितने बड़े विद्वान है ये। जी जी जी। ढोलक पेटी पे 4 गाने बजाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता भगत जी। जी खुला चैलेंज है इनको भगत जी। और सीना ठोक के जो है परमेश्वर की साथ संगतियां करो भगत जी। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे उतर के आ जाए तो भी परमेश्वर के काम विफल नहीं होते और अरे ना होंगे। भगत जी, दास तो विश्वास के साथ ही खड़ा है। हम्म, परमात्मा का पूर्ण विश्वास है दास को। बिल्कुल। अरे आज भी नहीं होगा तो कब होगा, जब भगवान अरे नीचे उतर के आ गया। अरे परमात्मा का तो परमात्मा देखो, मेरे को तो 2014 में परमात्मा ने तो मैं तो परमात्मा परमात्मा मान चुका था का परमात्मा मेरे आपको तो पता था नहीं। मैं जी, तो परमात्मा को 2014 में परमात्मा मान चुका हूँ। क्योंकि ये कुछ लोग भगत जी ऐसी जो घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, जिनको इस पंथ से और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, और जी जो जी पीछे से अब देखो अब आप सुजाराम जी को भी वो फोन नहीं कर रहे, जी जी। आपके भाई भतीजों को फोन कर करके वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अगर इतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान है, इतना ही अगर तुम्हारे को अगर चिंता है कि ये खर्चा कहां से आएगा, अरे जी खर्चा जी। हमारा भगवान देगा। जयपुर में 2 लाख रुपए पड़े हैं परमेश्वर के बच्चों के भंडारे के। अरे खर्चा का तो मैंने बोला है, मैं दास की तो मतलब अभी औकात कुछ नहीं है, परमात्मा देंगे। वो 2 लाख खर्च हो जाए तो दास की मतलब परमात्मा औकात रखता है देने की। और उनको मतलब क्या है, जब वो इस पंथ से नहीं है तो उनको खर्चे की टेंशन क्यों हो रही है। बिल्कुल। जब हम उनसे मांग नहीं रहे, हम उनको बुला नहीं रहे, उनको कोई पैसा उनको लगाना नहीं है, वो हमारे पंथ से संबंधित नहीं है, उनको जी जी खर्चे की जी। टेंशन काहे की हो रही है फिर। जी जी जी। बिल्कुल भगत जी परमात्मा की ऐसा है ना, बिल्कुल ही चिंता नहीं है परमात्मा। वो एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बिल्कुल। इस पंथ को छोड़ के हर आदमी की स्थिति भले ही वो अंदर से ना बोले, लेकिन अंदर से वो घुट घुट के जी रहा है जी कि जी ना जी तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के काम का रहा और ना मैं उस दूसरे पंथ के काम का रहा। जी जी। तो अब ये लोग जो है वो घुट घुट के जी रहे हैं कि हम क्या बिल्कुल। करें, क्या करें, हम कैसे वापस आए इस पंथ में, कैसे हम साध संगतियों से हम जुड़े। जी जी जी। अरे भैया, जोड़ने वाला भगवान है, तोड़ने वाला काल है। तो तुम तो काल के हत्थे चढ़ चुके हो, अब तो भगवान के चरणों में नाक रगड़ोगे जब जुड़ोगे। बोलते हैं पवनदास यहाँ आएगा, बिल्कुल खुल के आएंगे वो। हाँ, बिल्कुल भगत जी सीना ठोक के बोल दो, ज्ञान बिल्कुल चर्चा का भूत सवार है तो पवन दास की तरफ से खुला चैलेंज है सभी को। बिल्कुल। ज्ञान में आ बिल्कुल जाओ और विश्वास में आ जाओ। बिल्कुल। अगर ज्ञान बिल्कुल चर्चा करो तो साथ में विश्वास की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी। विश्वास की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। जहर की बोतल वहां पे, और पूरा टीवी चैनल वालों से पूरा एग्रीमेंट कर लेना
बिल्कुल वो बिल्कुल मौत के जिम्मेदार बेचारे, वो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार टीवी चैनल वाले नहीं होने चाहिए। इस दास का तो बाल भी नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें पिलाएगा एक ढक्कन, दास पिएगा पूरी बोतल। जी जी जी। और जिसका भगवान सच्चा होगा वो बचाएगा अपने भगत को, नहीं तो फिर भगवान नहीं है धरती पे। बिल्कुल मालूम पड़ बिल्कुल। जाएगा इनको, इनके गुरु कितने सच्चे हैं, ये कितने अच्छे हैं। जी बात करते हैं ज्ञान चर्चा की, ज्ञान का गैप भी इनको मालूम नहीं है। जी 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 जी। अभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होने से कोई ज्ञान थोड़ी समझ में आ जाता भगत जी। बिल्कुल नहीं आता है। जिसका परमात्मा के ऊपर ये पंजा तो है वो परमात्मा उसी को। कहते हैं, कहे कबीर कृपा कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। ये तो बिल्कुल, भगवान की मर्जी, अगर 80 साल के अनपढ़ भी हो जाए तो उस पर दया कर दे भगवान ज्ञान की। बिल्कुल दया कर दे भगवान। हाँ, तो ये काल के छोड़े हुए एजेंट है भगत जी, इनका काम केवल संगत को तितर बितर करने का है, जो अब होंगे नहीं, क्योंकि अब ये फाइनल छटनी है। सत्सेवकों के रूप में परमेश्वर ने अपने फाइनल बच्चों को छाटा है। ये ब्रह्मा विष्णु बिल्कुल। महेश आ जाए तो ही नहीं डिगने वाले। छोटे मोटे वकील डॉक्टरों की औकात ही क्या है। जी जी जी। खुला बोल दो भगत जी, आपके पास में अगर फोन आता तो, और आपके भतीजों के पास फोन आता तो उनको बोल दो। बिल्कुल खुला बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल कोई दास को घबराहट भी 1% काहे ही की नहीं है। घबराहट है। यहाँ तो परमेश्वर ने उस काल भगवान की घबराहट को निकाल दिया। फिर छोटे मोटे इंजेक्शन लगाने वालों से काहे की घबराहट है। मैंने तो बोल दिया कि परमात्मा का वहाँ बच्चा आएंगे उसको मतलब जहाँ उतरेंगे उनसे मतलब आने जाने की पूरी व्यवस्था होगी। नहीं, कौन सा हमने किसी का लेके खा रखा है, हमने कौन सा किसी का मर्डर कर रखा है। ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो, अगर हिम्मत हो तो आओ सामने। बिल्कुल बिल्कुल आओ, ये छोटी और घटिया हरकत तो नालायक आदमी करता है जिसको ज्ञान नहीं है। वो करता है जी। सीधा बोलो भगत जी, हमें भगवान प्राप्त है, हम किसी छोटे मोटे देवी देवता के भगत नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद है तब ये सात संगतियां चल रही है, नहीं तो इस काल के लोक में संभव नहीं है। बिल्कुल भगत जी। हाँ ठीक है बड़े भाई, आप तैयारी करो अपनी सात संगति की। 4 और 5 बिल्कुल। तारीख भोपालगढ़ राजस्थान, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है पूर्णता। हाँ, सत्साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत्साहे।